नमस्कार, स्वागत है आप सभी के आर्यन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मैट्रिसेस ए का वैल्यू है। देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज का और उसमें ए का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा पहला रो है, इसको हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया पहले कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको हम सेकेंड कॉलम बनाएंगे। तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा। यह ए ट्रांसपोज का वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए ट्रांसपोज ए है, तो ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज ए मतलब ए ट्रांसपोज में ए का मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए से। ए मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर है। इस दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यह मिल जाएगा हमें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में होगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 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 स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा। एंड साइन अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में हो गया है, सेकेंड कॉलम में भी हो गया है। अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलेगा। एंड कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, या साइन अल्फा कॉस अल्फा हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से। तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। एंड कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। इस दोनों को भी ऐड किए हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, इसलिए यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी दोनों को टर्म को ऐड किए हैं, प्लस माइनस माइनस ही मिलता है, इसलिए ऐड का सिंबल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 मिलेगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला है। यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों टर्म क्या है, सेम है। जब सेम टर्म में से उसी टर्म को माइनस किया जा रहा है तो उसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। यहाँ भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों टर्म सेम है, तो 0 आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 मिल जाएगा। यह हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ए ट्रांसपोज ए का, यानी ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू आ चुका है। यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आई के इक्वल आ चुका है ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू। यह वेरीफाई हो चुका है, प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट है, इफ ए इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। यहाँ भी अगर ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां से अगर हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं
तो ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, एंड या सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बनेगा, यानी माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू ए लाना आई लाना है, तो हम ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू फाइंड करें तो ए ट्रांसपोज है हमारे पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो यहां से रो टू कॉलम हम चलेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, एंड माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अब सेकंड कॉलम में करेंगे तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा, एंड माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अब कॉस अल्फा साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा में होगा तो माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल गया। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई जब सेकेंड कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया, एंड साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा मिल गया। दोनों को ऐड कर दीजिए। अब यह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 मिल जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों टर्म सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0 मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों टर्म सेम है तो माइनस करने पर 0 मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू 1001 आया, यह एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू मिल जाएगा आई, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, यह भी वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 5 1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, इसे हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू पहले हम लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। क्लियर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज का वैल्यू अगर ए के इक्वल हुआ तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ए ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, तो ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स के रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ए ट्रांसपोज मिल जाएगा 1 माइनस 1 5, सेकेंड रो बना 1 2 1 सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बना थर्ड कॉलम तो मिल गया 5 1 3, यह ए ट्रांसपोज का वैल्यू है। अब हमने पाया कि ए के एलिमेंट और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट पे कोई चेंजिंग नहीं है, जो ए के एलिमेंट है वही ए ट्रांसपोज के एलिमेंट है, यानी ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के इक्वल है। देन हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन this is a symmetric matrix, this is a symmetric matrix, that's clear। नेक्स्ट पार्ट है 7th का सेकेंड पार्ट, सो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0,
इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करने के लिए दिए गए मैट्रिक्स का हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज के बाद अगर उसके सभी टर्म निगेटिव में आ जाते हैं, मतलब उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाते हैं या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, रो टू कॉलम करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम का एलिमेंट बन गया। इस दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें ए एंड ए ट्रांसपोज को, तो हम पाते हैं जो यहाँ पॉजिटिव 1 था यहाँ निगेटिव हो गया है, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव में हो गया है, यहाँ -1 था +1, यहाँ पे +1 था -1, यहाँ पे 1 था -1, यहाँ पे -1 था +1। मतलब जो जो यहाँ पे नंबर पॉजिटिव थे वो सभी क्या हो गए हैं, निगेटिव हो गए हैं, एंड जो नंबर यहाँ पे निगेटिव थे वो क्या हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। जीरो के पहले प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है। जीरो के पास अगर कोई भी जीरो के जगह पे कोई भी नंबर होता, कोई भी एलिमेंट होता, अगर वो निगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, या पॉजिटिव होता तो निगेटिव हो गया होता। यहां से हम पाते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया नेगेटिव ऑफ ए आ रहा है। अगर ए में माइनस का हम मल्टीप्लाई कर दे तो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए का क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, therefore A is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. That's clear. Question number 8 है, for the matrix A is equal to 1 5 6 7 verify that A plus A dash is a symmetric matrix. A plus A dash को symmetric matrix प्रूव करना है। एंड सेकेंड पार्ट है A minus A dash is a skew symmetric matrix. A minus A dash को skew symmetric matrix प्रूव करना है। फर्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट A plus A dash को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए A plus A dash का वैल्यू हम फाइंड करेंगे A के हेल्प से, एंड उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद यह A plus A dash का वैल्यू और इसके ट्रांसपोज का वैल्यू अगर सेम है तो हम कहेंगे कि यह A plus A dash सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें तो A का वैल्यू क्या है, 1 5 6 7 है, एंड इसका ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 5 5 1 5 हो जाएगा। जो रो था कॉलम में बन गया, जो सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 6 7 हो गया। अब अगर हम A plus A dash का वैल्यू फाइंड करें तो A plus A dash का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, 1 1 2 मिल गया, 5 6 11 मिल गया, 6 5 11 मिल गया, 7 7 14 मिल गया। अब A plus A dash का वैल्यू आ चुका है। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, A plus A dash का ट्रांसपोज हम फाइंड करें तो यह मिल जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो कोई चेंजिंग नहीं आया है, यानी A plus A dash का जो वैल्यू था वही उसके ट्रांसपोज का भी वैल्यू आया है, यानी A plus A dash A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने किया तो क्या मिल गया, A plus A ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जो मैट्रिक्स पहले था वही मैट्रिक्स बाद में भी आ रहा है। तो ऐसा केस जब मिले कि हम उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वह सेम उसी मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए तो हम कह सकते हैं वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट वेरीफाई करना है, A minus A dash इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A minus A dash का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर A minus A dash का ट्रांसपोज इस A minus A ट्रांसपोज का नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू 1567 था, ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया 1657 मिल गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब ए में से ए ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो मिल जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 मिल जाएगा, 7 माइनस 7 0 मिल जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसी का हम ट्रांसपोज अगर फाइंड करते हैं तो मिल जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू और ये उसके ट्रांसपोज का वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है, निगेटिव का डिफरेंस है। यहाँ -1 था +1 है, यहाँ +1 था -1, मतलब दोनों के एलिमेंट के, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट में क्या आया है, पहला मैट्रिक्स में जो भी सिंबल था एलिमेंट का वो क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, मतलब ये निगेटिव आ जा रहा है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज किया तो यह क्या मिल गया, निगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ चुका है। ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है उसी का क्या आया है, निगेटिव आया है। निगेटिव इसलिए आया है क्योंकि चिन्ह क्या हो गया है, बदल गया है। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज किया तो वह उसी ए माइनस ए ट्रांसपोज के निगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? हियर ए माइनस A transpose का transpose is equal to negative of A minus A transpose. Therefore, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Clear है? Question number 9 है, find half A plus A dash and half A minus A transpose. Half A plus A transpose and half A minus A transpose का वैल्यू फाइंड करना है जहां पे A is equal to given है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है, ए ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करते हैं तो इस ए के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हमने कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है जो ए ट्रांसपोज का वैल्यू है। अब यहां से अगर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है तो मिल जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू, मतलब ए एंड ए ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो यह मिल जाएगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 मिलेगा, ए को माइनस ए में ऐड करेंगे 0 मिलेगा, बी को माइनस बी में ऐड करेंगे 0 मिलेगा, ए को ए में ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 मिलेगा, सी को माइनस सी में ऐड करेंगे 0 मिलेगा, माइनस बी को बी में ऐड किया 0 मिला, माइनस सी को सी में ऐड किया 0 मिला एंड 0 को 0 में ऐड किया 0 मिल गया। क्लियर है? अब अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें, हाफ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ का मल्टीप्लाई, ये सभी टर्म क्या है, सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, तो हाफ का मल्टीप्लाई करने पे भी सभी एलिमेंट 0 ही रहेंगे। क्लियर है? तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या मिल गया, 0 0 0, सारे एलिमेंट क्या मिल गए, 0 मिल गए। क्लियर है? सेकंड हमें फाइंड करना था हाफ ए माइनस ए डैश, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां से मिल जाएगा हाफ के प्लेस पे हाफ एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए में से ए ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 माइनस 0 मिल जाएगा 0। ए में से माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 2a एंड बी में से माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 2b। माइनस ए से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा -2a। 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही मिलेगा, सी में माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे +2c मिलेगा, माइनस बी में प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस बी से प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा -2b एंड माइनस सी से सी को माइनस करेंगे तो -2c मिल जाएगा एंड 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। क्लियर है?
हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू हाफ, एंड यह एक मैट्रिक्स मिल चुका है। हाफ का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ का मल्टीप्लाई 0 में 0 ही रह जाएगा। 2a में मल्टीप्लाई होगा तो a मिल जाएगा, 2b में मल्टीप्लाई होगा तो b मिल जाएगा, -2a में मल्टीप्लाई होगा तो -a मिल जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 ही मिलेगा, हाफ का मल्टीप्लाई 2c में होगा तो c मिलेगा, एंड -2b में मल्टीप्लाई होगा तो -b मिलेगा, हाफ का मल्टीप्लाई -2c में होगा तो -c मिलेगा, हाफ का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 मिल जाएगा। दैट्स क्लियर। यह हाफ a प्लस a डैश का वैल्यू है एंड यह हाफ a माइनस a डैश का वैल्यू है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एक एक पर लेट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 3 5 1 -1, इस मैट्रिक्स का नाम हमने A दे दिया। अब A ट्रांसपोज यहां से फाइंड कर लेते हैं, तो A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब यहां से हम लेट करेंगे, लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसका वैल्यू अगर हम P का फाइंड करते हैं तो यह मिल जाएगा हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी A एंड A ट्रांसपोज के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। जब A एंड A ट्रांसपोज के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया तो 3 3 6 मिल गया, 5 1 6 मिल गया, 1 5 6 मिल गया, एंड -1 -2 मिल गया है। हाफ का डिवाइड करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करें या हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से हाफ का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 3 मिल जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई 6 में 3 मिल गया, इस 6 में मल्टीप्लाई होगा 3 मिल गया, एंड 2 में -2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिल जाएगा। क्लियर है। यह P का वैल्यू आया है। अगर इसके हेल्प से हम P ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करें तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसके रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हमने बना दिया। यहां से जब हमने P ट्रांसपोज फाइंड किया और यहाँ पे P ऑलरेडी फाइंड था, तो दोनों को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, यानी P ट्रांसपोज का वैल्यू P के इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। P is a symmetric matrix. Also let Q is equal to half A minus A transpose, यानी यहां से A माइनस A ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करें तो मिलेगा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। एक एक एलिमेंट से A ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस करेंगे तो 3 - 3 0 मिलेगा, 5 - 1 4 मिलेगा, 1 - 5 -4 मिलेगा, -1 में से -1 को ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 0 मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहां से हाफ से डिवाइड इसको करें, मतलब 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करें या हाफ से मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा 0, एंड 2 4 में हाफ का मल्टीप्लाई होगा 1/2 का तो 2 मिल जाएगा, -4 में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 मिल जाएगा, एंड 1/2 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0 मिल गया। यहाँ से Q ट्रांसपोज का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो Q ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए Q के रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0 to फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो यहाँ पे -2 0 है, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे। यह Q ट्रांसपोज का वैल्यू आ चुका है। Q ट्रांसपोज का हमने वैल्यू फाइंड किया और Q ऑलरेडी फाइंड था, तो दोनों को हम ऑब्जर्व करें तो यह पाते हैं कि यह Q ट्रांसपोज जो आया है Q का ही निगेटिव आया है, यानी Q के जो एलिमेंट थे वह निगेटिव हो गए हैं। यह +2 था -2 हो गया, यह -2 था +2 हो गया, यानी Q ट्रांसपोज क्या आया है, -Q आया है। देन Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर हम P प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड करें तो P प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए P के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड Q के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 0 3 मिल जाएगा, 3 and 2 5 मिल जाएगा, 3 and -2 1 मिल जाएगा, -1 प्लस 0 -1 मिल जाएगा। यह P प्लस क्यू का वैल्यू हम पाते हैं 3 5 1 -1, यह मैट्रिक्स A का वैल्यू था, यानी P प्लस क्यू मैट्रिक्स A का वैल्यू आया, यानी A P प्लस क्यू के फॉर्म में आ चुका है। P हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था एंड Q हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, यानी यह मैट्रिक्स A जो हमारे पास पहले से फाइंड था, इसको हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। देयरफॉर A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको भी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले इसको हम एक इक्विवेलेंट कर लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करिए तो 6 - 2 2 मिल जाएगा, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा तो -2 3 -1 मिल जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा तो 2 -1 3 मिल जाएगा। क्लियर है? अब A एंड A ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। अब हम सबसे पहले लेट करेंगे P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी हाफ के प्लेस पे हाफ A एंड A ट्रांसपोज के वैल्यू को ऐड करना है तो दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। 6 6 मिलके 12 हो गया, -2 -2 माइनस ऑफ 4 मिल गया, 2 and 2 4 मिल गया, -2 -2 -4 मिल गया, 3 and 3 6 मिल गया, -1 -1 -2 मिल गया, 2 and 2 4 मिल गया है, -1 -1 -2 मिल गया है, एंड 3 and 3 6 मिल चुका है। अब हाफ का इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो P का वैल्यू आ जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे या सभी एलिमेंट में हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1/2 से डिवाइड करने पर सभी अपने का हाफ हो जाएगा, आधा आधा एलिमेंट हो जाएगा। 12 का हाफ 6 हो जाएगा, -4 का हाफ -2, 4 का हाफ 2, -4 का -2, 6 का हाफ 3 हो गया, -2 का -1 हो गया, एंड 4 का 2 मिल गया, -2 का -1, 6 का 3 मिल चुका है। क्लियर है? यह P का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद हम P का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और देखेंगे P एंड P के ट्रांसपोज में अगर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी हाफ A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए तो 6 - 2 2 मिल गया, एंड सेकेंड रो -2 3 -1, थर्ड रो 2 -1 3 को हमने रो, इस मैट्रिक्स P को हमने रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम ऑब्जर्व करें तो P एंड P ट्रांसपोज के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी P ट्रांसपोज का वैल्यू P के इक्वल है। P ट्रांसपोज का वैल्यू P के इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हियर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? नाउ हम आल्सो लेट करेंगे, आल्सो लेट Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। यहाँ पे P का वैल्यू A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ था, यहाँ पे Q का वैल्यू A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ है। यहाँ पर A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ फाइंड करें तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज के लिए A एंड A ट्रांसपोज के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 - 6 मिल जाएगा 0,
-2 0 मिल जाएगा, 2 -2 0 मिल जाएगा, -2 0 मिल जाएगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 मिलेगा, -1 से -1 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 2 से 2 को माइनस करेंगे 0, -1 से -1 0 मिल जाएगा, एंड 3 से 3 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ए आ चुका है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू। इसमें हम हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट 0 है, हाफ का मल्टीप्लाई करने पर भी सभी एलिमेंट 0 ही रहेंगे। क्लियर है? अब यह आ चुका है Q का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे Q ट्रांसपोज इसके बाद हम फाइंड करेंगे तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, ट्रांसपोज करने पर इसके रो के एलिमेंट कॉलम में कन्वर्ट होंगे तो सभी एलिमेंट 0 है फर्स्ट रो के, सेकेंड रो के भी सभी एलिमेंट 0 है, सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो के सभी एलिमेंट 0 है, थर्ड कॉलम बना दिया। हमने यहाँ पे पाया Q ट्रांसपोज का जो वैल्यू है Q के इक्वल है, लेकिन इसका सिंबल क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा होगा, पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 0 के पहले प्लस माइनस दोनों होता है। तो हम यहाँ पे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिए हैं। यह हम कहेंगे कि Q ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ Q आ रहा है, तो Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब अगर हम P प्लस Q का वैल्यू फाइंड करें, P प्लस Q का वैल्यू फाइंड करें तो P एंड Q के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, P का वैल्यू यहाँ पे है, Q का वैल्यू यहाँ पे है, दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो 6 में 0 ऐड करेंगे मिल जाएगा 6, -2 में 0 ऐड करेंगे -2 मिलेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 मिल जाएगा, -2 में 0 ऐड करेंगे -2 मिलेगा, इस 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 मिलेगा, इस -1 में इस 0 को ऐड करेंगे -1 ही मिलेगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 मिलेगा, -1 में 0 ऐड करेंगे -1 मिलेगा, एंड 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। Q के सभी एलिमेंट 0 थे और P के एलिमेंट का वैल्यू कुछ न कुछ था, नॉन 0 था, तो इन दोनों को ऐड करने पर जो P है वो उसी के इक्वल मिलेगा। अब P प्लस Q का यह जो वैल्यू आया है यह मैट्रिक्स A के इक्वल है। P का जो वैल्यू है मैट्रिक्स A के ही इक्वल है, तो हम कहेंगे A का जो वैल्यू आया है P प्लस Q के इक्वल आया है, यानी P हमने प्रूव किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q हमने प्रूव कर दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ पे दोनों का सम है, यानी यह जो मैट्रिक्स A था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम आ रहा है। यह जो मैट्रिक्स A था यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम आ रहा है, यानी हमने वेरीफाई कर दिया कि यह जो मैट्रिक्स गिवन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको भी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं ए। एक इक्वल इस मैट्रिक्स को हमने मान लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, पहला रो पहला कॉलम बन गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करने के लिए हाफ ए एंड ए ट्रांसपोज के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 3 3 6 मिल गया, 3 में -2 को ऐड करेंगे 1 मिलेगा, -1 में -4 को ऐड करेंगे -5 मिलेगा, -2 में 3 को ऐड करेंगे तो +1 मिल जाएगा, -2 में -2 ऐड करेंगे -4 मिलेगा, 1 में -5 ऐड करेंगे -4 मिल जाएगा, -4 में -1 ऐड करेंगे -5 मिल जाएगा, -5 में 1 ऐड करेंगे -4 मिल जाएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा। क्लियर है? यह P का वैल्यू है। P का एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए P इज इक्वल टू हाफ का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो मिल जाएगा 3, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मिलेगा,
-5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 मिलेगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मिलेगा, -4 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 मिलेगा, -4 में मल्टीप्लाई -2 मिला, 1/2 का -5/2 बन गया, 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 का -4 में मल्टीप्लाई -2 मिल गया, 1/2 का 4 में मल्टीप्लाई 2 मिल जाएगा। क्लियर है? यह P का वैल्यू आया है। यहाँ से P ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करते हैं तो इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो यह 3/2 -5/2 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो 1/2 -2 थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे -5/2 -2 2। क्लियर है? यहाँ पे P से P ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए P के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन चुका है। यहाँ से हम पाते हैं P ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया है और P का जो वैल्यू है दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, उसके एलिमेंट के सिंबल में या उस एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो हम कहेंगे P ट्रांसपोज जो है P के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देन P is here, P transpose is equal to P, then P is symmetric matrix. P is symmetric matrix. क्लियर है? अब हम Q के इक्वलेट करेंगे। आल्सो Q is equal to हाफ A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हाफ के प्लेस पे हाफ हो गया। A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए A के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से A ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो 3 - 3 0 मिल गया। 3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 मिलेगा। -1 से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 मिल जाएगा। -2 से 3 को माइनस करेंगे तो -5 मिल जाएगा। -2 से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 1 से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 मिल जाएगा। -4 से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -3 मिल जाएगा। -5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 मिल जाएगा। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिल जाएगा। यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q इज इक्वल टू मिल जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई 0 में हुआ 0 मिल गया, हाफ का मल्टीप्लाई 5/2 में हुआ 5 में हुआ तो 5/2 मिल गया, हाफ का 3 में मल्टीप्लाई होगा 3/2 मिल जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई -5 में होगा तो -5/2 हो जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0 हो जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 3 मिल जाएगा एंड हाफ का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -3/2 मिल जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई -6 में होगा -3 मिल गया, हाफ का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0 मिल गया। क्लियर है? अब यहाँ से Q ट्रांसपोज फाइंड करें तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0 5/2 3/2 मिलेगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो -5/2 0 3 मिल गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो -3/2 -3 0 मिल चुका है। यहाँ पे हम पाते हैं जब Q ट्रांसपोज हमने फाइंड किया तो Q के सभी एलिमेंट क्या हो गए? निगेटिव हो गए। जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया एंड जो निगेटिव था वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यानी Q ट्रांसपोज हमारा जो वैल्यू आ रहा है Q का निगेटिव आ जा रहा है। तो हियर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, देन Q is Q symmetric matrix, is Q symmetric matrix। क्लियर है? is Q symmetric matrix। एनी डाउट? P का वैल्यू हमने सॉल्व किया था, P एक मैट्रिक्स हाफ A प्लस A डैश फाइंड किया था तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था। Q हमने हाफ A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड किया तो उसका वैल्यू इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है। अब अगर हम P प्लस Q का वैल्यू फाइंड करें, P एंड Q को ऐड करें तो P और Q को ऐड करेंगे। P हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे है एंड Q का वैल्यू हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे आया है। P और Q को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 1/2 में 5/2 ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा, -5/2 में +3/2 ऐड करेंगे तो -1 मिल जाएगा, 1/2 में -5/2 को ऐड करेंगे तो -2 मिल जाएगा
एंड -2 में 0 को ऐड करेंगे -2 मिलेगा, -2 में 3 को ऐड करेंगे +1 मिलेगा, -5/2 में -3/2 को ऐड करेंगे तो -4 मिल जाएगा, -2 में -3 को ऐड करेंगे -5 मिल जाएगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 मिल जाएगा। यह P प्लस Q का वैल्यू है। हमने पाया है जो P प्लस Q का वैल्यू है ये मैट्रिक्स A से मैच कर रहा है, यानी मैट्रिक्स A के जितने भी एलिमेंट थे वो सभी एलिमेंट P प्लस Q के मैट्रिक्स में आ रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। यानी P प्लस Q का वैल्यू हमारे पास आ चुका है A के इक्वल, यानी A इज इक्वल टू P प्लस Q। P हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और Q हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, यानी ये मैट्रिक्स A जो हमारा था यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आ चुका है, हमने एक्सप्रेस कर दिया है। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको भी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको सबसे पहले एक इक्वल लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 - 1 2। अब यहाँ से हम लेट करेंगे P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो मिल जाएगा हाफ A का वैल्यू एंड A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करना है तो A एंड A ट्रांसपोज के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो 1 1 2 मिल गया, 5 में -1 ऐड किया 4 मिला, -1 में 5 ऐड किया 4 मिला, 2 में 2 को ऐड किया 4 मिल गया। क्लियर है। हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो P इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 में मल्टीप्लाई हुआ 1 मिल गया, 4 में मल्टीप्लाई हुआ 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिल गया। यह मैट्रिक्स P का वैल्यू आ चुका है। क्लियर है। अब P का वैल्यू आ चुका है, यहाँ से P ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। हमने यहाँ पे P एंड P ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को देखे तो उसके एलिमेंट में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, यानी P ट्रांसपोज का वैल्यू P के इक्वल है। देन P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम अगेन लेट करेंगे, आल्सो लेट Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो यह मिल जाएगा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए A और A ट्रांसपोज के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0 मिल जाएगा, 5 - 1 5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिल जाएगा, -1 से 5 को माइनस करेंगे तो -6 मिल जाएगा एंड 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। हाफ का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यह 0 मिल गया, यह 3 मिल गया, ये -3 मिल गया, ये 0 मिल गया है। क्लियर है। यह हमारा Q का वैल्यू है। यहाँ से Q ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करते हैं तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो यह आ चुका है Q ट्रांसपोज का वैल्यू। अगर हम Q ट्रांसपोज एंड Q को ऑब्जर्व करें तो इसका एलिमेंट जो +3 था यहाँ -3 है, जो यहाँ -3 था वो यहाँ +3 है, यानी Q ट्रांसपोज हमने फाइंड किया तो Q का निगेटिव आ गया। Q ट्रांसपोज क्या है? Q का निगेटिव है। देन Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब अगर हम P एंड Q का वैल्यू फाइंड करें तो P प्लस Q का वैल्यू फाइंड करने के लिए P एंड Q के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 1 + 0 मिलके 1 हो गया, 2 + 3 को ऐड किया 5 मिल गया, 2 एंड -3 को ऐड करेंगे तो -1 मिल जाएगा, 2 एंड 0 को ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 एंड 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। हम इस P प्लस Q के वैल्यू को देखें तो यह मैट्रिक्स A के इक्वल है, यानी P प्लस Q का वैल्यू A के इक्वल है, तो यह P जो था
सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो हमारे पास यह वैल्यू है, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में है। यानी हमने मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। हमने यहाँ पे P को लेट किया था, P का ट्रांसपोज करके चेक किया तो हमने पाया P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q को हमने हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड किया, Q को हमने चेक किया यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A का वैल्यू P प्लस Q के इक्वल आ रहा है, यानी P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी A सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ A B are symmetric matrix of same order then AB minus BA is A। AB माइनस BA का वैल्यू क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? तो फर्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे हियर A एंड B और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A and B are symmetric matrices। A और B क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं। देन A ट्रांसपोज करने पर A मिलेगा। क्लियर है? A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पर A ही मिलेगा, एंड B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B का ट्रांसपोज करने पर भी B ही मिलेगा। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। नाउ अब हमें फाइंड करना है AB माइनस BA कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू है, जीरो है मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे AB माइनस BA का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, इसका रूल होता है A माइनस B का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो A ट्रांसपोज भी होता है माइनस B का ट्रांसपोज होता है। A माइनस B का जब ट्रांसपोज करेंगे तो A का भी ट्रांसपोज होता है माइनस B का भी ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे AB का भी ट्रांसपोज होगा एंड माइनस BA का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है AB का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज मिलता है। यानी फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो सेकंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज मिलता है। तो यहाँ भी A और B के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज मिलेगा, एंड BA का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो सेकंड A है, पहले A ट्रांसपोज मिलेगा इंटू B ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्लियर है? अब हमने इक्वेशन फर्स्ट में वेरीफाई किया है A ट्रांसपोज का वैल्यू A एंड B ट्रांसपोज का वैल्यू B। तो B ट्रांसपोज यहाँ पे है, इसकी जगह पे हम B लिखेंगे, A ट्रांसपोज की जगह पे A लिखेंगे, माइनस A ट्रांसपोज की जगह पे A लिखेंगे एंड B ट्रांसपोज की जगह पे B लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब यहां से अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो AB फर्स्ट मतलब पहले आ जाएगा एंड BA निगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पे जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो माइनस था प्लस होगा तो प्लस को हम पहले माइनस वाले को बाद में लिख दिए। हमने जब AB माइनस BA का ट्रांसपोज फाइंड किया तो हमने पाया यह AB माइनस BA का ट्रांसपोज AB माइनस BA ही आ रहा है, बट क्या आ रहा है? निगेटिव टर्म में आ गया है। तो निगेटिव में आ गया AB माइनस BA का जब हमने ट्रांसपोज फाइंड किया तो वह उसी AB माइनस BA का ही वैल्यू है बट निगेटिव है, तो हम कहेंगे देन AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ A इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा का वैल्यू इसमें से कौन सा है जिसके लिए A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होगा? A का वैल्यू एक मैट्रिक्स A का वैल्यू एक गिवन है
एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आ रहा है। कब आ रहा है? यदि अल्फा का वैल्यू इसमें से कोई एक है तब यह आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि अल्फा का किस वैल्यू के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके हेल्प से अगर हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा। अब यहां से ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें, यहाँ पे गिवन कंडीशन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। गिवन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है तो ए का वैल्यू यहाँ पे रखें, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा cos अल्फा 2 cos अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा माइनस प्लस साइन अल्फा मिल जाएगा 0। ए में ए ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो cos अल्फा 2 cos अल्फा मिला, साइन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 मिल गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 मिल जाएगा एंड cos अल्फा 2 cos अल्फा मिल जाएगा। एंड आई यह मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही लेंगे यानी 1 0 0 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड में, एक मैट्रिक्स राइट साइड में, बीच में इक्वल का सिंबल है तो हम क्या करेंगे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ corresponding element of both matrices we get क्या पाते हैं, 2 cos अल्फा का वैल्यू 1 मिलेगा, 2 cos अल्फा का वैल्यू 1 मिल जाएगा। 0 के प्लेस पे 0 है, 0 के प्लेस पे 0, यहां से भी 2 cos अल्फा 1 ही मिलेगा। हमें जो आंसर लाना है वो केवल एक एलिमेंट को कंपेयर करके भी ला सकते हैं। तो 2 cos अल्फा का वैल्यू 1 के इक्वल किया, यहां से cos अल्फा इज इक्वल टू 2 नीचे राइट साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो cos अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 1/2। अब यह 1/2 जो होता है 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और 60 को हम क्या कहते हैं π/3 यानी cos π/3 का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे cos से cos खत्म हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा π/3 मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।